मार्क मिलर का यह कहना है कि भाई जो स्टूडेंट्स आ रहे थे कनाडा में, और जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए इंडिया से आ रहे थे, जो कि कनाडा के लिए एक बहुत अरबों डॉलर का गेम है दोस्तों हर साल का। ने कुछ टाइम पहले की बात होगी, खालिस्तानी को वहां पर मारा और इल्जाम लगाया इंडिया पे। इंडिया ने सफारती खाने पर गवर्नमेंट की सतह पर बाइकआउट शुरू कर दिया। तो आज कनाडा को इतना नुकसान हुआ है कि 86% जो इंडियन स्टूडेंट थे उन्होंने भाई एडमिशन लेना बंद कर दिए। इंडिया नहीं है हमारे लिए, हर एक पड़ोसी मुल्क इम्पोर्टेंट है, हर पड़ोसी मुल्क। फलस्तीन इम्पोर्टेंट है। तो क्या किया फलस्तीन के लिए आप लोगों ने, मुझे ये बताएं। करेंगे ना, अभी टाइम लगेगा। अब करेंगे, जब मसले हल हो जाएंगे तब करेंगे। आपके माँ बाप हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती, आप तो बच्चे हो, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, आपके माँ बाप से हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूं कि आप अपने बेटे या बेटी को कनाडा मत भेजना। खालिस्तानी आपका बच्चा मार्केट में जा रहा है। कि हमारी मजबूरी है, ठीक है, हमारी मजबूरी है, हमें चाइना से, अमेरिका से एड लेनी पड़ती है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। इंडिया जो उनसे अगर वो एड नहीं भी लेता ना, तो उसकी जो खुद उसकी इकॉनमी इतनी स्टेबल है कि वो खुद को अपने पैरों पे खड़ा कर सकता है। नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी ममालिक ने, इस्लामी मुल्क है, तो इस्लामी मुल्क में इस्लामी लोग रहना चाहिए। स्पेन में हाहाकार मची हुई है। क्यों हाहाकार मची हुई है? पहले आपने दरिया दिली दिखाई, आपने बोला आ जाओ सारे जितने भी हैं इमिग्रेंट, सब मेरे भाई आ जाओ, तो नाव की नाव भर के पता नहीं हजारों लाखों घुस गए यूरोप में, घुस गए। अब तुम्हारी लंका लगा दी, अब तुम्हें बुरा लग रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारत से पंगा कनाडा को कितना महंगा पड़ रहा है, वो बातें अब सामने आ रही हैं। कनाडा के एक मिनिस्टर ने कहा है कि भारत सरकार के साथ में जब से कनाडा का विवाद हुआ है तब से लेकर अब तक लगभग 86% जो कनाडा में स्टूडेंट आते थे इंडिया से, वो कम हो गए हैं। और इससे जो है ना कनाडा की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का मजेदार रिएक्शन निकल कर सामने आ रहा है, वो देखने वाले हैं। वीडियो में पूरी जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। मार्क मिलर का ये कहना है कि भाई जो स्टूडेंट्स आ रहे थे कनाडा में, और जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए इंडिया से आ रहे थे, जो कि कनाडा के लिए एक बहुत अरबों डॉलर का गेम है दोस्तों हर साल का। अरबों डॉलर ये फॉरेन स्टूडेंट से कमाते हैं, और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो भारत से आते हैं। आपको एक बात पता है, वो स्टूडेंट 86% गिर गए। वो स्टूडेंट 86% गिर गए, यानी कि 100 में अगर 100 स्टूडेंट आते थे, अब सिर्फ 14 आ रहे हैं। जहां 100 आते थे वहां पे सिर्फ 14 आ रहे हैं। इतना झटका इनको पड़ा है कनाडा को, क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स ने जाने से मना कर दिया। और मैं फिर जो 14 भी जा रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, जो 14 भी जा रहे हैं, कनाडा इज नॉट वर्थ इट। डोंट गो टू कनाडा। आप मत जाओ वहां पे पढ़ने के लिए, आपके ऊपर अटैक होगा। मैं बार बार, आपके माँ बाप हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती, आप तो बच्चे हो, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, आपके माँ बाप से हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूं कि आप अपने बेटे या बेटी को कनाडा मत भेजना। खालिस्तानी आपका बच्चा मार्केट में जा रहा है। आप मेरी बात का बुरा मत मानना, आप कहोगे कि मेजर साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम है आपको पहले से चेता देना, पहले से बता देना कि आप गलत रास्ते जा रहे हो। दुनिया भर में और हैं। आप अपने बच्चे को अमेरिका भेजो, आप अपने बच्चे को यूरोप भेजो, आप अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजो, न्यूजीलैंड भेजो, कहाँ सिंगापुर, दुबई, दुनिया भर की ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ पढ़ी हैं। कनाडा क्यों भेजना है वहाँ पे बच्चे को? इस लालच में कि वहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा, वहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाएगी, काम जिंदा रहेगा तो ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो मेन टॉपिक है जिस पर बात करना चाह रहा हूँ। कनाडा ने कुछ टाइम पहले की बात होगी, खालिस्तानी को वहां पर मारा और इल्ज़ाम लगाया इंडिया पे। इंडिया ने सफारती खाने पर गवर्नमेंट की सतह पर बाइकआउट शुरू कर दिया। तो आज कनाडा को इतना नुकसान हुआ है कि 86% जो इंडियन स्टूडेंट थे उन्होंने भाई एडमिशन लेना बंद कर दिए, वहाँ पर जाना बंद कर दिया कनाडा के अंदर, और सब कुछ ख़त्म कर दिया कनाडा का। कनाडा के हाई कमांडर कह रहे हैं कि भाई, हाई कमांड की अभी एक ट्वीट आई है, वो कहते हैं कि भाई इंडिया ने बाइकआउट किया तो हम रोड पर आ गए हैं। कैसे देखते हो आप? एक इंडिया का ये देखने को मिल रहा, दूसरी तरफ अभी जो मालदीव और इंडिया के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो कि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, जो कि मालदीव के अंदर जो इंडियन आर्मी थी उनको निकालने का एक ट्रेंड चल रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की सतह पर नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट ने अभी कोई कदम नहीं लिया, लेकिन वहाँ की आवाम ने क्या किया, एकजुट होकर मालदीव के अंदर जाने वाले हर फ्लाइट को कैंसिल किया और वहाँ पर होटल्स की बुकिंग को कैंसिल कर दिया। मालदीव भी
घुटनों पर आ गया। उनके हाई कमीशन जिन्होंने इंडिया के बारे में अगेंस्ट कमिट किए थे उनको भी नौकरी से निकाल दिया। आप मुझे बताएं कितनी बड़ी पावर बन गया इंडिया, किस तरह से ये पावर बना जाता भाई इस तरह? देखें, मैंने आपको शुरू में एक बात कर दी, उनके पास सेकंड ऑप्शन बहुत अच्छा है इंडिया के पास। उनको पता है अगर हम कनाडा में सही तरह नहीं रहेंगे, अगर हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम आएगी और हम पाकिस्तान अपने मुल्क वापस आएंगे, इंडिया अपने मुल्क वापस आएंगे, तो हमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। पाकिस्तान जो है वो तो खुद ही मतलब ऐसी सिचुएशन के अंदर है, वो तो खुद अभी तक इस तरह स्टैंड नहीं कर पाया। ठीक है, तो आप, और दूसरी वजह इसकी ये भी है कि हमारी मजबूरी है। ठीक है, हमारी मजबूरी है, हमें चाइना से, अमेरिका से एड लेनी पड़ती है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। इंडिया जो अगर वो एड नहीं भी लेता ना, तो उसकी जो खुद उसकी इकॉनमी इतनी स्टेबल है कि वो खुद को अपने पैरों पे खड़ा कर सकता है। ठीक है, और कर भी रहा है। जो बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी है, और वो यही है कि मतलब उनके पास सेकंड ऑप्शन बहुत बेस्ट है। आप IT मतलब ईच एंड एवरीथिंग जिस मर्जी फील्ड में जाके देख लें। अगर कोई सिंगर है ना, वो कनाडा के अंदर है, ठीक है, उसको पता है चलो जी मसला बन गया, उसको पता है पाकिस्तान वापस आऊँगा, मेरी आवाज़ अच्छी, मैं इंडियन आइडल में जाऊँगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। ठीक है, इंडिया के अंदर। अब कनाडा के अंदर एक पाकिस्तानी सिटीज़न है, जब वो पाकिस्तान वापस आएगा और सिंगर है वो, तो उसको पता उसका फ्यूचर ख़त्म हो गया, उसका फ्यूचर ख़त्म है। तो हमारी मजबूरी है। बिल्कुल सही हो गया। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर वही बात जो भाई ने की है कि पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन नहीं है। ठीक है, इंडिया के पास सेकंड ऑप्शन मौजूद हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन मौजूद है। जैसे कि आप हाल ही में देखेंगे एप्पल इंडिया में आ चुका है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान में मतलब कि उनकी सोच तक भी नहीं होगी कि पाकिस्तान में भी कभी आएगा। लोग सोच भी नहीं है उनकी इस तरह की। नेपाल हमारे पास नहीं आ रहा, घुटने टेक रहा, घुटने लगा रहा, पाँव फंसा रहा कि भाई मैंने नहीं आना। जी बिल्कुल ऐसे ही। अभी पाकिस्तान कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता ना पाकिस्तान का, उनको पता है पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करने उनका ख़राब हो जाएगा। अब रिसेंट का मैं आपको एक बता देता हूँ, एक प्रॉपर्टी नामा के एक चेयरमैन है, बिल्कुल हैं, उनका नाम बना, लोगों से नहीं बर्दाश्त हुआ, जो उनके साथ हुआ आपको पता लग गया। अब पाकिस्तान का बताएं उसके बारे में। पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है, अगर उसको ही अपने आप पे यकीन नहीं है, दुनिया तो पूरी देख रही है आपको, तो बाहर के कैसे बिजनेसमैन आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर लेंगे? मुझे बताएं, नहीं कर सकते। मौजूदा टाइम है, आप देखेंगे तो इंडिया की अगर बात करूं दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया, लेकिन वो जंगों की तरफ नहीं जा रहा। अभी हमारे देखें हालात इतने ख़राब हैं, हमने ईरान के साथ भी टक्कर ली हुई है, इंडिया के साथ भी टक्कर ली हुई है, अफगानिस्तान के साथ भी हालात ख़राब करके बैठे हुए हैं। क्या करना चाह रहे हैं हम? क्या ये जो हालात ख़राब करके इस तरह तो बाहर से बिजनेसेस आएंगे नहीं। जब बाहर से अटैक होते रहेंगे आपके बाउंड्रीज पर, आप डायरेक्ट आपके अंदर अंदरूनी मामलात के ऊपर बाहर से एटम बमें गिरा दिए जाएंगे, तो आपको लगता है कि इस तरह से इकोनॉमी सर्वाइव कर पाएगी हमारी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। यही तो बेसिक चीज़ है, पहले तो हमें खुद को सही करना पड़ेगा, छोटे से लेके बड़े तक हर बंदे को पहले खुद को सही करना पड़ेगा। उसके ये चीज़ें बात की हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने मुल्क के जो अंदरूनी मामलात है ना, वो बेहतर हो, क्योंकि जो आपके अंदरूनी मामलात हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक आप उनको सिर्फ फैसिलिटेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपकी इकॉनमी स्टेबल नहीं होगी। जब आपकी इकॉनमी स्टेबल नहीं होगी तो ना आप किसी से जंग कर सकते हैं, और करनी भी नहीं चाहिए। मैं तो उसको हक में नहीं हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और जैसा कि इस वीडियो में आपने दो प्रकार की वीडियो क्लिप देखी है, एक शुरुआत में आपने देखी है जो मेजर गौरव आर्या सर हैं, उनकी वीडियो क्लिप भी आपने यहाँ पर देखी है। दूसरी जो वीडियो क्लिप देखी है जिसमें आपने पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखा है। पहले अगर हम बात करें मेजर साहब की, तो मेजर साहब यहाँ पर क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो 14% जो 100 में से 14 स्टूडेंट अभी भी कनाडा के अंदर जा रहे हैं, उनके माता पिता को भी यहाँ पर वो रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप उनको वहाँ पर मत भेजिए। पढ़ाई करने के लिए आप भेज रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर कनाडा से भी ऊंचे लेवल की जो है ना पढ़ाई होती है, तो वहाँ पर भेज दीजिए। क्योंकि कनाडा के अंदर जो इंडियन है वो वहाँ पर सेफ नहीं है, आपके बच्चों के ऊपर जो है ना वहाँ पर हमले भी हो सकते हैं। ये वो इस वीडियो के अंदर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पर पाकिस्तानी पब्लिक की बात करें, तो जब उनसे ये सवाल किया गया तो उनका स्पष्ट कहना है कि जो भारत कर सकता है वो पाकिस्तान नहीं कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को अरब कंट्रीज से भी मदद चाहिए, अमेरिका से भी मदद चाहिए, चाइना से भी मदद चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को चलने के लिए, अपनी आवाम को खाना खिलाने के लिए इनको भीख चाहिए। तो अगर पाकिस्तान इन देशों के साथ किसी भी प्रकार के विवाद में उलझता है तो वहाँ से जो मदद मिलती है वो बंद हो जाएगी। तो फिर पाकिस्तान का काम कैसे चलेगा? तो पाकिस्तान का यहाँ पर पाकिस्तान इस प्रकार का कदम नहीं उठा सकता है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।